नमस्कार, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं और मूल अवधारणाओं के अंतर्गत आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आप लोगों के चैप्टर 3 यानी राजनीतिक सहभागिता। और राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत इससे पूर्व हम लोगों ने राजनीतिक सहभागिता का अर्थ, राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप, राजनीतिक सहभागिता और नागरिक चेतना, राजनीतिक सहभागिता के विविध स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजनीतिक सहभागिता के तरीके कौन कौन से होते हैं। बच्चों, राजनीतिक सहभागिता वह गतिविधि है जिसके अंतर्गत नागरिक राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत नागरिक नीतियों के निर्माण, नीतियों के निर्धारण और नीतियों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावी रूप से यानी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसे व्यापक अर्थ में कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा और साधारण नागरिकों के द्वारा जब राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया जाता है या राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित कोई कार्य संपादित करवाया जाता है, किया जाता है, तो वह कहलाता है राजनीतिक सहभागिता। अब हम लोगों ने यहाँ पर 3 बातें ली, राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी और साधारण नागरिक। अब हम लोग यहाँ पर केवल साधारण नागरिक की जो भूमिका है उसकी चर्चा ही करेंगे, क्योंकि राजनीतिक सहभागिता की जो अवधारणा है वह सहभागी मूलक लोकतंत्र की अवधारणा है। लोकतंत्र व्यवस्था के 2 रूपों की मैंने आप लोगों से प्रारंभ में चर्चा की थी कि एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक स्वयं शासन गतिविधियों का संचालन करते हैं या शासन गतिविधियों के अंतर्गत अधिक से अधिक भाग लेते हैं, तो वह व्यवस्था है सहभागी मूलक लोकतंत्र। और उदार लोकतंत्र के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष स्वरूप को व्यक्त करता है, उसके अंतर्गत नागरिक प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो सहभागी मूलक लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिकों के द्वारा जो गतिविधियां संपादित की जाती हैं उसे सहभागिता का स्तर अधिक बढ़ता है। हम लोग इसे लोकतंत्र के संदर्भ में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि साधारण नागरिकों के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत किस प्रकार से भाग लिया जाता है, और न केवल भाग लिया जाता है अपितु उनकी सहभागिता है, नागरिकों का भाग लेना है, शासन के निर्णयों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, वह वास्तव में राजनीतिक सहभागिता है। राजनीतिक सहभागिता के अनेक मानदंड निर्धारित किए गए हैं और समय समय पर ये बदलते भी रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब मतदान में भाग लेने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक हो जाता है तो वह राजनीतिक सहभागिता के स्तर को भी बढ़ा देता है। यानी मानते हैं कि इतने लोगों ने इस बार मतदान किया, इतने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया, इसका मतलब राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है। इसी प्रकार से कुछ लोग मानते हैं कि चुनावी जो गतिविधियां होती हैं राजनीतिक दलों के द्वारा या राजनीतिक प्रत्याशियों के द्वारा जो संपादित की जाती है, चुनाव प्रचार प्रसार करना, रैलियों का आयोजन करना, सभाओं का आयोजन करना, सभाओं में जितनी भीड़ इकट्ठा होती है उसके अनुसार यह आइडिया किया जाता है कि जितने लोगों ने भाग लिया, जितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया, उसी हिसाब से राजनीतिक सहभागिता का प्रतिशत भी बढ़ा है। अनेक मानदंडों के अंतर्गत यह शामिल किया गया है। इसी प्रकार से अनेक जो गतिविधियां हैं उसमें नागरिकों की भागीदारी है, उसके हिसाब से अलग अलग मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक सहभागिता के जो अन्य महत्वपूर्ण तरीके आप लोगों के सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं उनकी। उसके अंतर्गत सबसे पहला तरीका है सामुदायिक गतिविधि। सामुदायिक गतिविधि यानी एक समुदाय विशेष के द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधि सामुदायिक गतिविधि होती है। अब जब ये जो सामुदायिक गतिविधि संपादित की जाती है उसका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से होता है तो वह राजनीतिक सहभागिता वाली सामुदायिक गतिविधि होती है। और हम उन्हीं सामुदायिक गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे जो राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाती है। सामुदायिक गतिविधि को परिभाषित करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं या राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं।
तो वह गतिविधि सामूहिक गतिविधि कहलाती है। जैसे हम लोग अमूमन देखते ही हैं कि कोई स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि या कोई सुरक्षा संबंधी गतिविधि या कोई स्पेशल ऐसा कोई इम्पैक्ट इशू है जो समाज को प्रभावित कर रहा है या समुदाय को प्रभावित कर रहा है, तो समुदाय की गतिविधियां उस संदर्भ में आयोजित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत उस समुदाय के द्वारा जुलूस, धरने, प्रदर्शन, हड़ताल या कुछ बहिष्कार जैसी या अपनी मांगों को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करने की बात की जाती है। इस प्रकार से जो सारी गतिविधियां होती हैं वह राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति होती है, और राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति का यह तरीका सामुदायिक गतिविधि का तरीका कहलाता है। अब राजनीतिक सहभागिता नागरिकों के अंतर्गत है, लेकिन इस प्रकार की जो सामुदायिक गतिविधि है उसका प्रभाव सरकार के निर्णयों पर कितना पड़ता है, सरकार ने नागरिकों की कितनी सुनी, यह आवश्यक है। यानी सार्वजनिक नीति और निर्णयों को किस रूप में कितना प्रभावित कर पाए, अपने हितों की किस प्रकार से संतुष्टि कर पाए, किस प्रकार से तुष्टि कर पाए, वही वास्तव में राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि राजनीतिक सहभागिता तभी सार्थक होती है जब जनता के द्वारा की गई गतिविधि शासन को प्रभावित कर पाती है। जैसे सिंपल सी गतिविधि है, सिंपल सी सहभागिता है कि हम मतदान करते हैं। अब मतदान के द्वारा हम लोगों ने प्रभावित किया शासन को, सत्ता बदल दी, या जो सत्ता थी उसी के पक्ष में मतदान किया, तो हम लोगों ने यह दर्शाया कि हम आपके साथ हैं, आप आगे कार्य कीजिए। तो यह गतिविधि क्या किस रूप में हुई? इस रूप में हुई कि हमने शासन को इस रूप में आश्वस्त किया, उनके निर्णयों को इस रूप में प्रभावित किया कि आपकी जो नीतियां हैं वह तो ठीक है या गलत है। तो मतदान सहभागी हुआ और सहभागी के साथ में निर्णायक भी हुआ। इस प्रकार से दूसरा है सरकार और नागरिकों के मध्य सक्रिय क्रिया, परस्पर क्रिया। अब जो नागरिक हैं और जो सरकार हैं वे दोनों दो तरफा पक्ष होते हैं राजनीतिक सहभागिता का। नीतियों का निर्माण, नीतियों का निर्धारण मुख्यतः शासकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब इस गतिविधि के अंतर्गत नागरिक भी शामिल होने लगते हैं, नागरिक भी ऐसे कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करने लगते हैं जिससे नीतियों का निर्माण किया जा सके, तो यह राजनीतिक सहभागिता और अधिक मुखर होने लगती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता है वह दो तरफा गतिविधि है, जिसमें एक क्रिया करता है तो दूसरा प्रतिक्रिया करता है या प्रत्युत्तर देता है, एक मांग करता है तो दूसरा मांगों की पूर्ति करता है, एक नियम बनाता है तो दूसरा उसका विरोध करता है या सहमति करता है। तो एक ही बनाता है तो क्यों नहीं दूसरा भी उसके अंतर्गत शामिल हो। यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल क्यों नहीं करे। राज्य अथवा सरकार भी पहल कर सकती है और करती भी है, और नागरिक भी पहल कर सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए अनेक अभिकरणों, अनेक साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रचलित है प्रत्याहन है, आरंभक है, जनमत संग्रह है आदि विभिन्न माध्यमों, विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से नागरिक भी राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत सक्रिय भागीदारी या सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इन विभिन्न अभिकरणों व साधनों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस तरह से बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, जिसमें हम लोगों ने सामुदायिक गतिविधि और नागरिकों तथा प्रतिनिधियों के मध्य सक्रिय संबंध के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।